हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको हमेशा कैलकुलेशन को लेकर दिक्कत होता है, ठीक है। उसी के रिस्पेक्ट में मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है 1 से लेकर 100 तक की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हम किसी भी संख्या का जो 1 से 100 तक हो या 100 से अधिक भी हो, उसका वर्ग हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। केवल 2 सेकेंड में हम निकाल सकते हैं। विदाउट पेन और कॉपी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, एक संख्या लेते हैं। जैसे मेरे पास 49 एक नंबर है जिसका स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 24 और 1 होता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी संख्या 49 है, इसका स्क्वायर हम इतना आसानी से कैसे निकाल पा रहे हैं। अगर इसको आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, ठीक है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो उसके पहले कुछ बातें हैं जिसको ध्यान रखना होता है, उसको याद भी रखना होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हम नंबर का वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हमको 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात करें कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग होता है 1। लेकिन हम जब भी वर्ग निकालेंगे हमेशा 2 अंकों में लिखेंगे, ठीक है। तो 1 का वर्ग को हमेशा हम 2 अंकों में लिखेंगे। जैसे ये है, अगर 2 का वर्ग निकालना है तो इसको लिखेंगे 0,4, ठीक है। अगर हमको 3 का वर्ग निकालना है, 3 का, इसको लिखेंगे 0 और 9, ठीक। ऐसे हमको 4 का वर्ग निकालना है तो इसको लिखेंगे 1 और 6, ठीक। फिर हम निकालेंगे 5 का वर्ग निकालेंगे। 5 का वर्ग होता है 25। 6 का वर्ग होता है, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36। ऐसे 7 का स्क्वायर होगा 49। 8 का स्क्वायर होगा 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं। फिर हम देखेंगे कि 10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 11 का स्क्वायर जो हमारा होता है 121 होता है। 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। फिर 13 का स्क्वायर 169 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे, आगे हमारा है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का स्क्वायर होता है 324। 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। फिर हम देखेंगे 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 22 का स्क्वायर होता है 484 और 23 का स्क्वायर होता है 529। 24 का स्क्वायर होता है 576। 25 का स्क्वायर होता है 625। तो दोस्तों, जब भी हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हमें यहाँ तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसा कि 1 का स्क्वायर 01 होता है। 2 का स्क्वायर 04 होता है। 3 का स्क्वायर 09 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है।
6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पे होता है 225 होता है। इसी तरह अगर 16 का हम देखते हैं 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है और 23 का 529 होता है, 24 का 576 होता है, जबकि 25 का 625 होता है। ठीक है, अब अगला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे क्या होता है, अगर कोई भी नंबर ठीक है, कोई भी नंबर अगर 50 से बड़ी हो, कोई भी नंबर 50 से बड़ी हो तो हम बेस जो बनाते हैं हम 50 बनाते हैं। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कोई भी नंबर अगर 50 से बड़ा हो या 50 से छोटा हो, ठीक है, तो हम हमेशा बेस 50 बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 25 होता है और प्लस माइनस एक्स होता है। आप सोच रहे हैं कि ये क्या होता है। ठीक, तो जब भी हमारा बेस 50 होगा तो हम इस फार्मूलों का यूज करेंगे, जैसे कि 25 प्लस माइनस एक्स। ठीक, जब हमारा नंबर 50 से छोटा हो, जब हमारा नंबर 50 से छोटा हो तो उसके लिए हम 25 माइनस एक्स यूज करेंगे। जब हमारा नंबर 50 से बड़ा हो उसके लिए हम x प्लस एक्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसा कि हमने 49 को लिया था कि 49 का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे देखते हैं। ये मान लो कि 49 है, मेरे पास 49 है, 49 का हमको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये जो 49 है 50 के करीब है। जब ये 49 हमारे 50 के करीब है तो हम बेस 50 बनाएंगे। जब हमारा बेस 50 बनेगा तो हमने बोला था कि ये 25 प्लस माइनस एक्स का यूज हम करेंगे। हमने ये भी बोला था कि जब नंबर 50 से कम हो तो उस समय हम 25 माइनस एक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर है जो 49 है 50 से छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नंबर हमारा 50 से जब छोटा है तो कितना छोटा है, तो आप कहेंगे 1, और 1 का स्क्वायर हमने बताया है कि 2 अंकों में लिखना है, तो 1 का स्क्वायर 0 1 होगा। यानी हम देखेंगे कि जो हमारा 49 से 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 1 कम है, तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 0 1 होता है। ठीक है, फिर हमने बताया था कि जब हमारा बेस 50 हो हमारा नंबर क्या हो 50 से छोटी हो, तो हम इसका यूज करेंगे माइनस वाला, यानी 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो 25 में से हम 1 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जब 25 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलता है 24 मिलता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार और बताते हैं। हमने ये बोला था कि जब भी हमारा बेस 50 होगा तो हम प्लस माइनस एक्स का यूज करेंगे। हमने ये भी बोला था कि जब भी हमारा नंबर 50 से छोटा होगा तो 25 माइनस एक्स का यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं ये मेरा नंबर है 50 से 1 कम है, तो 1 का हमने स्क्वायर लिखा, और हमने ये बोला था कि 1 के स्क्वायर हमेशा 2 अंकों में लिखते हैं, तो 1 के स्क्वायर 0 1 हुआ। फिर हमने देखा कि जो 49 है 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 1 कम है, तो 25 में से हमने 1 को क्या कर दिया माइनस कर दिया। इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं 48 लेते हैं। 48 का स्क्वायर निकालेंगे
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नंबर किसके करीब है। तो आप कहेंगे 50 के करीब है। ठीक है, तो हम बेस 50 लेंगे। 50 से कितना कम है? तो 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे कि 0.4 होता है। ठीक है, फिर ये नंबर 50 से कम है तो माइनस वाला लेंगे। ठीक है, 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे कि 2 कम है। 25 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है और विदाउट पेन और कॉपी का यूज करके आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि 47 है, 47 है, तो आप कहेंगे ये 47 किसके करीब है? तो 50 के करीब है, यानी हमारा बेस क्या होगा? 50। 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 3 कम है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 0.9 होता है। 50 से कितना कम था? 3। 25 से 3 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये प्लस वाला देख लेते हैं, प्लस वाला कब यूज हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 51 है। 51 का हमको स्क्वायर करना है। 51, तो 51 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक, तो ये नंबर हमारा जो है 51 किसके करीब है? तो आप कहेंगे 50 के करीब है, तो हम बेस को क्या मानेंगे? 50 मानेंगे। ठीक है, जब बेस हमारा 50 है तो 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 1 अधिक है। तो 1 के स्क्वायर क्या होगा? तो अभी मैंने बताया था 1 का स्क्वायर 0.1 होता है। ठीक है, अब एक और हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारा जब भी कोई भी नंबर हो 50 से अधिक हो, उस समय हम 25 प्लस x का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 51 जो है 50 से अधिक है। 50 से कितने अधिक है? तो 1 अधिक है। तो 25 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 में 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 26। तो 51 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 2601 होता है। ऐसे हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52। ठीक है, 52, तो 52 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहेंगे 50 से 2 अधिक है। 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर 0.4 और 25 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 27। इसी तरह हम 53 का निकालेंगे। 53 का स्क्वायर क्या होता है? तो 53 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 3 अधिक है। 3 का स्क्वायर 0.9 और 25 में 3 जोड़ देंगे तो 25 को 3 को 28 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम किसी भी नंबर का जो 50 के करीब है उसका हम आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी आपके प्रति वीडियो बनाने का मनोबल है वो हाई रहे। तभी हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो रही 50 की बात। जब हमारा बेस 50 हो तो उस कॉन्सेप्ट पे हम आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों का सवाल है कि सर आपने मान लीजिए कि 47 का बताया, 48 का बताया, आपने 60 का 65 का क्यों नहीं बताया? ठीक है, उनका भी क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहीं को हम देखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 65 है, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़े नंबर की ओर आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक 65 नंबर है, एक 65 संख्या है जिसका हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये नंबर हमारा जो है 50 के करीब है और 50 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 15 अधिक है। तो हमने कहा कि जो नंबर 50 से जितना अधिक होगा हम उसका स्क्वायर करते हैं, यानी हम 15 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 15 का स्क्वायर सर ने बताया है, क्या बताएं हम कहीं लिखे होंगे? 15 का स्क्वायर होता है 225। और हमेशा जब भी हम वर्ग निकालते हैं हमेशा 2 अंक को लिखते हैं।
तो 225 में से हम केवल 25 को लिखेंगे, 2 हमारा जो बचेगा कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो 50 से 15 अधिक था, हमने 15 का स्क्वायर किया, 225 आया, 225 का 2 अंक लिखा, हमारे पास बचा है 2 कैरी बचा है। ठीक है, फिर हमने ये भी बोला था जब भी हमारा नंबर 50 से अधिक होगा तो 25 प्लस एक्स का हम लोग यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे 25 प्लस एक्स का यूज करेंगे। 25 प्लस एक्स 25 लिखेंगे, वो नंबर कितना ज़्यादा था तो आप कहेंगे 15, दोनों का ऐड कीजिए 0 होगा, और 3 गो एगो 4 गो होगा, और 2 क्या बचा था हमारे पास कैरी, यानी 42 यानी 42 होगा, यानी 35 यानी 65 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा 42 और 25 होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हमने ये बोला था कोई भी नंबर हो, अगर वो 50 के करीब है, अगर वो 50 से करीब है तो बेस हम 50 मानते हैं। तो हमने देखा कि एक नंबर 65 है जो 50 के करीब दिख रहा है, तो 50 से कितना अधिक है, तो हम कहेंगे कि 50 से 15 अधिक है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। हमने ये बोला है कि हमेशा 2 अंक लिखेंगे, तो 225 में से हमने 2 अंक लिखा, 25, एक अंक बच गया है, 2 है, इसको कैरी लेते हैं। फिर हमने बताया था जब नंबर 50 से अधिक हो तो 25 में उसको क्या कर देते हैं, जितना अधिक है उतना जोड़ देंगे। तो 25 में हमने 15 अधिक था, 15 को जोड़ा, 25 में जब 15 जोड़ा तो 40 आया, 2 कैरी था तो 40 को कितना हो गया 42 हो गया। चलिए इसी तरह हम आगे भी देखते हैं, और एक नंबर हम ले लेते हैं 71। ये बताइए कि 50 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 50 से 21 अधिक है, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, 441 का हम 2 अंक लिखते हैं, जो हमारे पास बचेगा और बचा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। 25 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो 25 में हम 21 जोड़ते हैं, कितना है 6, 46 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 50 यानी 50। ठीक है, तो 71 का जो स्क्वायर होता है 5041 आता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जब कोई नंबर इससे भी बड़ा हो जाए, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अगर कोई पूछे कि सर ये 85 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि किससे 50 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 35 अधिक है। दिक्कत हमको ये है कि हमको 35 का स्क्वायर नहीं याद है, तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए इसके लिए हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जो नंबर 100 के करीब है तो हम उसका आसानी से स्क्वायर कैसे निकालेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए, हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये 50 बेस पे आधारित किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना आप सीख गए होंगे। तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी नंबर 100 के आसपास हो तो हम हमेशा बेस को 100 बनाते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा बेस 100 होगा, बेस हमारा जब क्या होगा 100 होगा। ठीक है, बेस जब हमारा 100 होगा, ठीक है, तो उस समय हम क्या करेंगे कि 100 लिखेंगे। ठीक, अगर नंबर 100 से बड़ा होगा तो 100 लिखेंगे, जो नंबर होगा उसका 2 गुना करके उसमें हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, जब हमारा नंबर 100 से क्या होगा छोटा होगा तो उसमें हम क्या करेंगे 2 गुना करके बेस में से घटा देते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू।
बातें ज़्यादा समझ में आती है। जैसे मैं कह दूँ कि 99 यानी 99 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए, हमारे पास एक संख्या है 99, इसका हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 99 वो 100 के करीब है, तो हम बेस 100 मानेंगे। ठीक है, जब बेस 100 मानेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा 99 है 100 से 1 कम है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे कि 01 हो जाता है। ठीक, फिर हम कहेंगे कि संख्या जो है 100 से कितना कम है, 1। तो 1 से 1 में हम क्या करते हैं, 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी संख्या जो है 100 से कम है। जब 100 से कम होगा उस समय हम माइनस वाला ये फार्मूला जो दिख रहा है इसको हम लोग यूज करते हैं। तो माइनस वाला यूज करेंगे, तो 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 1 कम है। 1 का 2 गुना करते हैं, तो 1 का 2 गुना होता है 2, तो 100 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 98 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो हम अगला कॉन्सेप्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला मेरे पास क्वेश्चन है 98 का स्क्वायर निकालना है। तो हमने कहा कि हमारा बेस 100 है, क्योंकि जो नंबर है 100 के करीब है तो हमारा बेस 100 होगा। तो 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 04। फिर हमने ये बोला था जो नंबर 100 से जितना कम है उसका हम डबल करते हैं, यानी 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा। और 100 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 96 होता है। क्या होता है, 96 होता है। ठीक है, उसी तरह अगली अगर नंबर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, 97 लेते हैं। 97 का स्क्वायर करना है, तो आप कहेंगे कि कितना कम है, तो 3 कम है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 3 का 2 गुना क्या होगा, 6 होगा। और 100 में से जब हम 6 घटाते हैं तो 94 होता है, यानी 9401 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और नंबर लेते हैं, और नंबर लेकर देखते हैं। जैसे मेरे पास 85 है, तो 85 का स्क्वायर क्या होगा, इसको निकालना है। तो हम देखेंगे कि ये जो नंबर है इसको जब हम 50 पे देख रहे थे तो 50 से 35 अधिक हो रहा था, और 35 का स्क्वायर हमको पता नहीं था। तो हमने कहा था कि ऐसे नंबर को हम अगले कॉन्सेप्ट के थ्रू देखेंगे। तो ये जो हमारा नंबर है 100 के करीब में है, तो आप कहेंगे कि 100 से कितना कम है, तो कहेंगे कि 15 कम है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 का केवल 2 अंक लेते हैं, 2 अंक लेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 25। कितना कैरी बचा, तो आप कहेंगे 2 कैरी बचा। ठीक है, और 15 का 2 गुना करते हैं। 15 का 2 गुना होता है 30। 100 से 30 घटाएंगे 70 आता है। 70 में 2 को ऐड करते हैं तो हमारा ये हो जाता है 72, यानी 85 का जो स्क्वायर होगा 7225 होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। यहीं पे हम बात करेंगे 91 की बात करते हैं कि 91 का स्क्वायर क्या होगा। तो आपको पता है कि बेस हमारा 100 होगा, क्योंकि वो नंबर जो है 100 के करीब है। तो 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 9 कम है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 9 का 2 गुना क्या होता है, 18 होता है। और 100 में से जब हम 18 को घटाते हैं तो मेरे पास आता है 82, यानी 82 और 81। 82 और 81 हमारा क्या होगा, आंसर होगा 82 और 81। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कोई नंबर 100 से बड़ा हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास एक नंबर है 101। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर
सभी लोग बताते हैं कि 1 से 99 तक का किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना बताते हैं, वो भी फार्मूले के थ्रू बताते हैं। बोलते हैं कि फार्मूला ए स्क्वायर कर दीजिए, 2ab कर दीजिए, उसके बाद बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप जब तक स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक समय आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो आप बिना पेन और कॉपी के निकाल सकते हैं। हाँ, किसी भी फार्मूले का ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे तो आसान हो जाता है। चलिए हम देखते हैं 100 से बड़ी जब नंबर हो तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ, एक नंबर है मेरे पास 101। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, तो क्या करेंगे, तो देखते हैं कि ये जो हमारा नंबर है 100 के करीब है, यानी हमारा बेस क्या होगा 100। तो 100 से कितना है, कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि 100 से 1 ज़्यादा है। 1 का स्क्वायर होता है 0 और 1 होगा। फिर हमने बोला था जब हमारा बेस 100 हो तो हम जितना ज़्यादा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 ज़्यादा था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बेस में क्या करते थे हम लोग, जोड़ देंगे, यानी 102 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर होगा 01, और 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है, और हमारा बेस 100 है तो 100 में 2 को जोड़ेंगे तो 102 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 102 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 2 का स्क्वायर होता है 0 और 4 एंड 2 का 2 गुना करते हैं 4 होगा, और 100 में 4 को जोड़ते हैं 104 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला मेरा क्वेश्चन है 103 का स्क्वायर। 103 का स्क्वायर होता है 09, और 3 का स्क्वायर होगा 6, और 6 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106 होगा। यही है हमारा आंसर। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि आप 125 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 125 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको तोड़ेंगे तो 100 और 25 में, यानी हमारा जो नंबर है 100 से 25 ज़्यादा है, और 25 का स्क्वायर होता है 625। 2 अंक लिखेंगे 25, कैरी बचेगा हमारे पास 6। ठीक है, और 25 का 2 गुना करेंगे होता है 50। 25 का 2 गुना करेंगे होता है 50, और 100 में जोड़ेंगे 150। 6 कैरी बचा था तो 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इससे भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए। तो फिर हम आपके लिए एक अगला वीडियो लेकर आएंगे जो हमारा नंबर 150 के करीब है, 200 के करीब है, 250 के करीब है, या 1000 के करीब है। ठीक है, उसका स्क्वायर हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो आप कमेंट में अपने राय बताइए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हम आपको अगली वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।